सन ऑफ बिहार कैसे हो गया? आप बोल देंगे तो बुरा लग जाए, आपका बेटा है वो या मेरा बेटा है? और ये 11,000 रुपया चंदा मांग रहा था भीख के नाम पर कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। आप ही लोग तो है, आप लोग हमको बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग जीने नहीं देगा हमको, भाजपा वाला और राजद वाला जीने नहीं देगा, भाजपा वाला और राजद वाला। ये लगातार मनीष कश्यप कह रहे थे कि हमको बचा लीजिए, आप लोग 11,000 रुपया चंदा दे दीजिए। गरीब जो कटिया बुनिया करता है, जो कपड़ा सिलता है, चप्पल सीता है, जूता सीता है, वो लोग इसको 10 रुपया, 11 रुपया, 22 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया लोग चंदा दिया है। उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया मनीष कश्यप ने, जाकर पिताजी सैनिक है तो आपकी माँ कैसे कह दे कि तुम बेटा बीजेपी में मिल जाओ? इसका मतलब आपके पिताजी जो सैनिक है वो बीजेपी के आदमी है। इससे तो साफ साबित होता है कि आपके पिताजी दलाल है, तब तो वो सैनिक नहीं हो सकते। जेल से बाहर आया तो हमने भी वीडियो बनाया, अच्छा लगा कि चलो बिहार का बेटा एक यूट्यूबर है, बहुत नामी यूट्यूबर, अच्छा काम करेगा, निकलेगा तो। लेकिन थोड़ी पता था किसी को दलाली करेगा, चंदा चोरी करके भाग जाएगा लोगों का। करोड़ों रुपया चंदा लिया, चंपारण से भाग गया दिल्ली। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के सहयोग से निकले हैं, तब तो अब मान लिया जाए। अब आप भी मान जाइए कि भारत के जितने भी कोर्ट हैं वो संविधान से नहीं चलती है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चलती है। इसका मतलब यही आप साबित कर रही है। मेरे पास नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, हम अकेले हैं। हमको 11,000 रुपया भीख दे दीजिए, चंदा दे दीजिए। लोग कितना सपोर्ट किया, करोड़ों रुपया चंदा लिया, जाकर दिल्ली में बैठ गया। क्या करेगा? चंदा चोर शुरू से है, शुरू से चंदा चोर है। जो अपने दोस्तों का नहीं हुआ, जो अपने घर का नहीं हुआ, जो अपने चंपारण का नहीं हुआ, जो अपने बेतिया का नहीं हुआ, वो बिहार के जनता कहाँ से हो जाएगा? नमस्कार, मैं अमृता पांडे, अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं। देश के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप भाजपा में ज्वाइन हो गए। इसके बाद से जो लोग उनके समर्थन में थे, जो लोग उनको काफ़ी प्यार दुलार करते थे, वो लोग काफ़ी उनसे नाराज़ हैं। हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि मनीष कश्यप के बीजेपी में जाने से उनको लेके क्या सोचते हैं। सर, मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए, क्या कहेंगे? तो ये कोई नया बात थोड़ी बता रही है। मनीष कश्यप बीजेपी उसी दिन ज्वाइन कर लिए थे जिस दिन हाफ चड्डी पहन करके सलामी दे रहे थे। जिस दिन मनीष कश्यप ने हाफ चड्डी पहन लिया था उसी दिन वो भाजपा के गोद में चले गए थे। आधिकारिक रूप से कल वो बीजेपी की सदस्यता लिए, आधिकारिक रूप से बीजेपी का सदस्यता लिया, लेकिन आधिकारिक रूप से उसी दिन वो बीजेपी में शामिल हो गए थे जिस दिन हाफ चड्डी पहन लिए थे। यानी हाफ चड्डी का मतलब ही हाफ चड्डी का मतलब है बीजेपी, और बीजेपी का मतलब आरएसएस होता है। बिहार के गरीबों का एक सेंटिमेंट उनसे जुड़ा हुआ था। लोगों का कहना था कि मनीष कश्यप लोगों की मदद करते। कुछ मदद नहीं करते, वो हवाबाजी था। हम बता रहे हैं, अगर हम 10 लाख कमाएंगे, 2 लाख रुपया डोनेट कर दिए। हम कह रहे आप कैमरा पर क्यों दिखाते हैं? अगर आपके अंदर जिगर है, कलेजा है, तो आप आराम से मदद कीजिए। जरूरी दिखा करके मदद होता है? मदद कर अच्छी बताइए, धीरू भाई अंबानी, अडानी अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग मदद नहीं करते होंगे? वो लोग को देखिए कि फोटो शूट कराते हुए, लेकिन ये लोग शूट कराते कहते हैं कि हम जनता को जागरूक करते हैं, हम कर रहे हैं तो बाकी लोग भी मतलब। अरे कुछ नहीं, चंदा चोरी करके भाग गया, चंदा चोरी करके भाग गया। आयांश मामले में इस पर आरोप लगा लगातार चंदा चोरी का। 11 करोड़ रुपया हुआ, आखिर आयांश बचा नहीं, बेचारा आयांश मर गया। आयांश मर गया ना बच्चा, आखिर उसको इंजेक्शन नहीं लगा पाया। 8 करोड़ या 11 करोड़ रुपया कहा गया, उसको कोई जवाब है नहीं है। और ये 11,000 रुपया चंदा मांग रहा था भीख के नाम पर कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। आप ही लोग तो है, आप लोग हमको बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग जीने नहीं देगा हमको, भाजपा वाला और राजद वाला जीने नहीं देगा, भाजपा वाला और राजद वाला। ये लगातार मनीष कश्यप कह रहे थे कि हमको बचा लीजिए, आप लोग 11,000 रुपया चंदा दे दीजिए। गरीब जो कटिया बुनिया करता है, जो कपड़ा सिलता है, चप्पल सीता है, जूता सीता है, वो लोग इसको 10 रुपया, 11 रुपया, 22 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 2-2 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपया लोग चंदा दिया है। उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया मनीष कश्यप ने, जाकर के भाजपा के दामन थाम लिया। क्या लगता है सर, जिस तरीके से कम समय में मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग बना, जिस तरीके से मनीष कश्यप एक बाइक से हाईलाइट हुए, लोगों के दिलों पे काफी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, काफी समय तक लोगों के दिलों पे राज किए। समय तक दिलों पर राज नहीं किया, हम बता रहे हैं, सिर्फ चड्डीधारियों के दिलों पर राज किए हैं। ये मत बोले कि सबके दिलों पर राज किए। आपके दिलों पर राज किया क्या? बहुत लोग आप उसको पत्रकार मानती हैं? पत्रकार मानती है और ग्राउंड से रिपोर्ट तो दिखाते हैं, पत्रकार तो है। जवाब तो दीजिए ना, आप उसको पत्रकार मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं सर। किस हिसाब से डिग्री है पत्रकारिता का, पूछिएगा तो। देखिए, मुद्दों को दिखाने के लिए बिहार के नहीं, पत्रकारिता का पत्रकार नहीं हो सकता है। जिसके पास डिग्री नहीं हो उसको पत्रकार नहीं कर सकते हैं। वो यूट्यूबर ही सही, उसको यूट्यूबर बोला जाता है, पत्रकार कभी नहीं बोला था मनीष कश्यप। कभी पत्रकार कर रही है, यूट्यूबर ही है, लेकिन जिस तरीके से वो लोगों के चीजों को दिखाता है, लोग किस तरीके से लोग रहते हैं, कहाँ पे भरम पाल के रखे थे लोग कि मनीष कश्यप हमारा हित की बात करेगा, मनीष कश्यप हमारे सपोर्ट में बात करेगा। कुछ नहीं, चंदा लेकर के भाग गया, चंदा चोरी करके भाग गया। 11,000। अच्छा, नागेश सम्राट उसके सबसे करीबी मित्र, नागेश सम्राट का आप नाम सुनी होगी। वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि मनीष, हमको तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी कि तुम हमें धोखा दोगे। नागेश सम्राट जब जेल में थे तो उनके साथ भी नागेश सम्राट जेल में गए थे उनके लिए। अगर उसको धोखा दे दिया, ये सबको धोखा दे दिया। अब किसको धोखा? बोला कि माँ के कहने से गए थे। अब माँ के कहने से आप कहते हैं कि हमारे पिताजी सैनिक है, तो आपकी माँ कैसे कह दे कि तुम बेटा बीजेपी में मिल जाओ?
इसका मतलब आपके पिताजी जो सैनिक है वो बीजेपी के आदमी है। इससे तो साफ साबित होता है कि आपके पिताजी दलाल है, तब तो वो सैनिक नहीं हो सकते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि हम माँ के कहने पर किए हैं? तो सैनिक अलग चीज़ है, सैनिक को अलग रखिए। आप माँ को लेकर के आ रहे हैं बीच में, हर चीज़ माँ को लेकर के आ रहे हैं बीच में, कुछ भी हो रहा है माँ को लेकर आ रहे हैं बीच में। ये लगातार भाजपा के संपर्क में थे, पहले से ही सब जान रहा था कि ये जब से हाफ चड्डी पहना है ये भाजपा में ही जाएगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। ये एमएलसी बनने के लालच में जाए, चाहे पैसा के लालच में जाए, इसका जो भी साथी था, जो भी नज़दीकी था, वो लोग विरोध कर रहा है। आप सोचिए, लेकिन नागेश सम्राट इसके कितने करीबी मित्र थे, वो विरोध कर रहे हैं। उसके बाद छपरा वाले राणा दीपू सिंह, वो भी विरोध कर रहे हैं। वो तो आए दिन मंच पे दिखते हैं, उनके साथ दिखते थे। फिर से कुमार अभिनव हो गए, जितने इनके करीबी थे सब विरोध कर रहे मनीष का कि मनीष तुमने ये क्या किया, तुम धोखा दिया, लोगों के भावनाओं के साथ खेला, तुम जब तक निर्दलीय थे तब तक तुम सही थे, तुम एक पक्ष के गोद में जाकर के बैठ गए, ये गलत हो गया। तुम चाहे बीजेपी के गोद में बैठो, चाहे राजद के गोद में बैठो, चाहे सपा के गोद में बैठो, चाहे बसपा के गोद में बैठो, तुम पत्रकार अगर हो तो तुमको निष्पक्ष होना चाहिए, नहीं कि दलाली करना चाहिए। एक सवाल और सर, जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले थे, उनसे मीडिया वालों ने लगातार सवाल पूछा था कि इसके बाद आपका क्या, वो कहे थे कि माइक नहीं छोड़ेंगे, कहते ना, लेकिन वो अब राजनीति में उतर गए, बीजेपी आरजेडी और फिर पॉलिटिक्स में चले गए। अब बताइए, एक पार्टी से जो व्यक्ति बंध गया वो अब निष्पक्ष पत्रकारिता तो नहीं कर सकता। आप किस पर भरोसा कर रही है? वो भरोसा के लायक आदमी है? आप कह रही है कि बोला था कि माइक नहीं पकड़ेंगे, वो शुरू से ही धोखा देते आया है। चंदा चोरी का उस पर लगातार इल्जाम लगते रहा है, चंदा चोर है, लगातार चंदा चोरी का आरोप लगता रहा उस पर कैसे कहते कि माइक नहीं पकड़ेगा, माइक नहीं छोड़ेगा? नहीं, ऐसा मैंने सुना था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कवर किया था, मैं भी कवर किया था, मैं भी वहीं पर था, बेर जेल के नज़दीक। मुझे बहुत अच्छा लगा, मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आया तो हमने भी वीडियो बनाया, अच्छा लगा कि चलो बिहार का बेटा एक यूट्यूबर है, बहुत नामी यूट्यूबर, अच्छा काम करेगा, निकलेगा तो। लेकिन थोड़ी पता था किसी को दलाली करेगा, चंदा चोरी करके भाग जाएगा लोगों का, करोड़ों रुपया चंदा लिया, चंपारण से भाग गया दिल्ली। कहा ये भी जा रहा है अब कि मनीष कश्यप को जेल से निकालने में बीजेपी का हाथ था, बीजेपी के सहयोग से निकले थे, इसलिए वो तब तो अगर ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के सहयोग से निकले हैं, तब तो अब मान लिया जाए। अब आप भी मान जाइए कि भारत के जितने भी कोर्ट हैं वो संविधान से नहीं चलती है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चलती है। इसका मतलब यही आप साबित कर रही है ना? इसका मतलब ये चर्चा थी बिहार में ही ये चर्चा थी। आप ये जवाब दीजिए ना, इसका मतलब कोर्ट बीजेपी वाले चला रहे हैं, आप यही कहना चाहती है? नहीं, कोर्ट पे देखिए, आप कोर्ट पे सवाल, जिस तरीके से यह चर्चा सवाल पैदा कर रही है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। जनता लगातार इस पे सवाल उठाते रही है। आपने बोला ना कि जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकलवाया है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग रहा है, तो इससे साफ साबित हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कोर्ट काम कर रही है। इसका जवाब दीजिए मुझे, इसका मतलब तो यही हुआ। आप कोर्ट पे तो सवाल नहीं उठा सकते हैं, लेकिन चर्चा थी, ये चर्चा की बात में वही तो हम भी कर रहे हैं ना। अगर ये चर्चा है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कोर्ट काम कर रही है। हो सकता है सर, तो आप मान रही हैं इस बात को? बिल्कुल, अगर ऐसा है तो हो सकता है। जब अगर ऐसा है तो एकदम बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप कह रही है कि लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ है मनीष कश्यप को जेल से छुड़ाने में, तो सब साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर कोर्ट काम करता है बिहार का या भारत का। जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास स्टार प्रचारक नहीं है, बीजेपी की तरफ से हमारे पास नरेंद्र मोदी जी और तमाम लोग नहीं आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। मेरे पास नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, हम अकेले हैं, हमको 11,000 रुपया भीख दे दीजिए, चंदा दे दीजिए। लोग कितना सपोर्ट किया, करोड़ों रुपया चंदा लिया, जाकर दिल्ली में बैठ गया। क्या करेगा? चंदा चोर शुरू से है, शुरू से चंदा चोर है। जो अपने दोस्तों का नहीं हुआ, जो अपने घर का नहीं हुआ, जो अपने चंपारण का नहीं हुआ, जो अपने बेतिया का नहीं हुआ, वो बिहार के जनता कहाँ से हो जाएगा महाराज? जहाँ भी ये मुद्दा उठाता था ना, आपको बता देते हैं, जहाँ भी मुद्दा उठाता था ये पैसा ले लेकर के चुप हो जाता था, वही करता था। 10,000 रुपया रख लिया, अब उसके अगला दिन उसका वीडियो नहीं देखेगा उसके खिलाफ। अब अगर एक आदमी के प्रति आप 2 वीडियो दिखा दिए तो मान जाएंगे आपको। देखिए आज तो कभी कहा जाता है कि मनीष कश्यप जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, उनका कई बार वो वॉशिंग मशीन है, क्या बोले उसमें जो जाएगा वो धुल के निकलेगा। तो सुनिए ना, मनीष कश्यप जो कहते थे कि पुल का हम 1 साल पहले भविष्यवाणी किए थे कि ये पुल गिर जाएगा, पुल गिर गई। सरकार के लिए बोले थे कि 6 महीने में सरकार गिरा देंगे, सरकार गिर गई। अच्छा, मनीष कश्यप बोले थे सरकार गिर जाए, सरकार गिर। तो अब मनीष कश्यप को जैसे देखिए, मनीष कश्यप बहुत बड़े पंडित जी है ना, धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए थे मनीष कश्यप, कहा ना धीरेन्द्र शास्त्री बता दी कि तुम जेल जाओगे बेटा, कहाँ चल गए जेल? धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के बाद ना चल गया। देखिए, मैं जो भी आपसे सवाल पूछ रही हूँ वो जनता जो कह रही है वही सवाल मैं पूछ रही हूँ। तो हम भी कह रहे हैं आपसे। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी सबका भविष्यवाणी देखते हैं कि देखो तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा पता क्या, सब बता देते हैं। तो मनीष कश्यप क्यों नहीं बता दिए कि बेटा मनीष तुम जेल में जाने वाले हो? क्यों नहीं बता दिए थे बाबा? बाबा अपना बता ही नहीं पा, दूसरा को बता रहे, ठेका लेके रखे दूसरा का। अच्छा, अब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, इस बार उन्होंने ये भी कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ बीजेपी के चुनाव नहीं लड़ेंगे, भाजपा का दलाली करेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे, भाजपा प्रचार नहीं, दलाली। प्रचार अलग है, दलाली अलग होता है। दलाली करेंगे, तलवा चाटेंगे,
और एक सवाल कुछ और पैसों पर कि बिकेगा। जो मनीष कश्यप कल तक पार्टियों का नेताओं का विरोध करते थे कि पार्टी नेता लोग ऐसे करते हैं, वो अब उन्हीं का प्रचार एक करेंगे। बात पर हमको आपको तरस आ रहा है आपके ऊपर, बोलिए क्या आपके ऊपर हमको तरस आ रहा है। ये आप आज जानी है कि मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो गए, ठीक है, आधिकारिक रूप से, लेकिन ये बात हमको 2018 में ही पता चल गया था कि मनीष कश्यप भाजपाई है। बता रहे जब ये हाफ चड्डी वाला इसका फोटो वायरल हुआ था ना, उसी दिन हम समझ गए थे मनीष कश्यप भाजपाई है। लेकिन आज आपको पता चला, चलिए कम से कम आज तो आपको पता चला कि मनीष कश्यप भाजपा में। आधिकारिक रूप से हाँ, जब उसका आधिकारिक रूप ऐलान से। हुआ लेकिन तभी हम लोग आधिकारिक रूप से 2018 में ही तय कर लिए थे कि ये भाजपाई है, क्योंकि जब हाफ चड्डी पहने इसका मतलब भाजपाई हो गया। हाफ चड्डी का मतलब भाजपा है, भाजपा का मतलब हाफ वो चड्डी। अपने आईडी में लिखते हैं सन ऑफ बिहार से। सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार कौन नहीं है बिहार की जनता? वो लिखते हैं, वो बार बार जनता के सामने चिल्ला के कहते हैं कि मैं सन ऑफ बिहार हूँ। जा करके तो सुनिए ना, तो जा करके बेतिया में बोले, जा करके बेतिया में बोले कि सन ऑफ बिहार है हम। सन ऑफ बिहार कैसे हो गया? अब बोल देंगे तो बुरा लग जाए, आपका बेटा है वो या मेरा बेटा है? वो लिखते हैं, लिखने का तो कोई लिख देगा, ये भी लिख देंगे सन ऑफ बिहार। अच्छा बताइए, बिहार में 14 करोड़ आबादी है, कोई भी लिख सकता है सन ऑफ बिहार, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब पूरे बिहार में 14 करोड़ मनुष्य कैसे बिहार का बेटा है? मोदी जी कैंपेन चलाए थे, मोदी का परिवार, सभी के आईडी में लिखा हुआ है मोदी का परिवार। तब वो भी लिखेंगे मोदी का दलाल, हम वो भी लिखेंगे ना, मोदी का परिवार है ना वो, तो लिखेंगे कि मैं मोदी का दलाल, मैं सरकार का दलाल, वो लिखना पड़ेगा। मोदी का परिवार तो लिखिए, मोदी का परिवार जो अपना खुद परिवार नहीं। मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, इस पे क्या आप युवा हैं और युवाओं में उनका क्रेज थोड़ा ज्यादा था पहले, क्या कहेंगे? तो मनीष कश्यप रिपोर्टर थे, शुरू में रिपोर्टर से वो इवॉल्व हुए, तो रिपोर्टर थे तो रिपोर्टर का क्या काम है कि मीडिया है तो मीडिया ना गवर्नमेंट को सपोर्ट करे ना अपोजिशन को सपोर्ट करे, बीच में रहे। तो वो बीच में उनको रहना चाहिए था, तो वो बीजेपी सपोर्ट किए। क्यों किए? क्योंकि वो बोले थे कि 6 महीना में हम सरकार गिरा देंगे, तो सरकार कहाँ गिराए? उसको सरकार गिराना बोलता है। पहले मनीष कश्यप पत्रकारिता करते थे, लोग उनको सपोर्ट करते थे, अब बीजेपी ज्वाइन कर लिए, अब उनको आप लोग कैसे देखते हैं? हम क्या जब हम देखने ही नहीं जाएंगे उनको, वो रिपोर्टर थे, रिपोर्टर तक सही थे भाई, सबको लेके चलते थे। अब बीजेपी का प्रचार करने आने यानी गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तब ना बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। बस आगे बढ़ने का हक है भाई। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो गए, वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब है। प्रधानमंत्री रिपोर्टर उस पल तलक थे जब तक वो जेल नहीं गए थे, जेल चल गए वो नेता। कहते हैं कि बिहार के लिए जेल गए थे, बिहार को बचाने के लिए। तो ऐसे तो हर कोई जेल चल जाएगा, बिहार को बोलेगा बिहार को बचा देगा। बराबर है कि बोला कि सरकार गिरा देंगे, तो उसको इतना ने केस लाद दिया ना कि साला वो अंदर रहेगा। तो अभी आपने सुना मनीष कश्यप को लेकर सभी की प्रतिक्रिया क्या है। काफी लोग जो है 90% लोग हैं जो मनीष कश्यप से नाराज है उनके बीजेपी में जाने से, और लोगों का यह कहना है कि जब तक वो पत्रकारिता करते थे लोग उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जब वो पॉलिटिक्स में उतर गए हैं, बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो इस दौरान जो लोग हैं उनसे काफी नाराज हैं। मनीष कश्यप को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।